जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग का लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने पूरे कोर्स में से 5 मिक्स क्वेश्चंस लिए जो अलग अलग टॉपिक में से हैं। ये क्वेश्चंस जो है ये आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की एग्जाम्स। आप सभी लोगों को पता है कि सेंट्रल में, केंद्र की अभी कोई सी भी ऐसी एग्जाम नहीं है जो आपको दिखती है कि जिसकी डेट्स डिक्लेयर हो गई है, सिवाय एनटीपीसी की, रेलवे की। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितनी भी मक्कारी अभी तक कर चुके हो उसे सब भूल जाइए। अब आने वाले 3-4 महीने अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पोस्ट आपकी ही होगी। इस पोस्ट को लेने से सिर्फ एक व्यक्ति आपको रोकेगा और वो व्यक्ति होंगे आप खुद। तो जितना रिग्रेट था पुराना उसे छोड़ दीजिए और आने वाली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा रीजनिंग के, तो आप बस अपनी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ज्यादा देर न करते हुए अपन चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये है आपका पहला क्वेश्चन। आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आपको जहां पे नंबर के साथ साथ अल्फाबेट भी आपको दिखते हैं, तो आप हमेशा उन नंबरों को उन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमेशा रिलेट करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि जैसे आप ABCD में गिनना शुरू करेंगे तो A पहले पोजीशन पे आता है, तो N जो है वो 14th पोजीशन पे आता है। तो रीजनिंग में कहीं पे भी अगर आपको नंबर दिखते हैं तो उसको हमेशा आप उसके अल्फाबेट से जरूर रिलेट करेंगे। लेकिन क्या ये उसी से क्वेश्चन बन रहा है? तो आप देखेंगे 6 + 6 + 6 कितना होता है? 18। लेकिन आप देखेंगे कि जो N है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 14। तो आपने मान लिया कि ठीक है, इनको जोड़ने पे जो आया उसमें अगर मैं 4 माइनस कर दूं, जो आया 14, उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जो अल्फाबेट आता है वो लिख दिया यहाँ पे। सेम आगे भी हो रहा है क्या? 7 + 7 + 7 21, 21 - 4 क्या होगा? 17। क्या 17वें नंबर पे ई आता है? नहीं, ई का पोजिशन तो 5th होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको रिलेट नहीं किया गया है। तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगेगा, बहुत तिगड़म वाला लॉजिक है, वो ये कि जब आप देखेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो आप आएगा 18 और 18 को जब आप इंग्लिश में स्पेल करोगे तो लिखोगे AIGHTEEN। आखिर में क्या आया? N। उसका आखिर का अल्फाबेट जो है वो लिख दिया गया है बस। यहां देखेंगे आप इसको जोड़ने पे आएगा 21, लास्ट में आया 1 ONE, लास्ट में आया E, तो आपने यहां पे लिख दिया E। यहां पे आप देखेंगे 24 FOUR, आखिर में आया R। सेम यहां पे आप सबको जोड़ेंगे तो आएगा 0 और लास्ट में हुआ O, तो इसका आंसर हो गया O। ठीक, तो ये था इसका लॉजिक। उनके नंबर को जोड़ने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कुछ भी रिलेशन नहीं था, लास्ट वाला अल्फाबेट यूज हो रहा था। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है सीरीज का, श्रृंखला का। आप देखेंगे ये सीरीज जो है वो बढ़ती हुई सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमेशा आपको अगर ऐसी सीरीज मिले तो सबसे पहले आप ये देखना कि सीरीज में जो डिफरेंस दिख रहा है वो अगर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो आप पहले उनको माइनस करके देखना। ठीक है, तो आपकी बढ़ती हुई सीरीज 2 पैटर्न पे हो सकती है। अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही हो, जैसे इसमें गैप कुछ ज्यादा नहीं है, तो वो प्लस पे होगी। लेकिन सीरीज ऐसी होती है 840 के बाद करीब 2500 आ जाता, फिर 6000 आ जाता, फिर 15000 आ जाता, तो वो सीरीज इंटू के ऊपर होती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकेंड से पहले वाले को माइनस करके लिखेंगे। कितना हो गया? 120। 1120 में से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 160। इसको इससे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 224। क्या इसमें पैटर्न दिख रहा है? सिर्फ 3 नंबर से पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, फिर भी आप देखेंगे कि 20 से 160, 40 बढ़ाया है, 160 से 224, 64 बढ़ाया है, तो 24 करके बढ़ा दिया है। 40, 64, तो 24 और बढ़ा के 88। इसमें 88 जब जोड़ के आप देखेंगे तो आगे आपको कोई भी ऐसा नंबर इसके अंदर नहीं मिलेगा। और ये आप मान भी नहीं सकते कि 3 नंबर से आपको पैटर्न मिल जाए। इसमें पैटर्न क्या मिल रहा है आपको थोड़ा ध्यान से देखना। आप 840 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 120। वही डिफरेंस इसमें जोड़ा गया है। पहले वाले नंबर को आपने डिवाइड कर दिया 7 से, जो आया उसको जोड़ दिया गया है। 960 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 160, वही 160 आगे बढ़ा दिया गया है। तो एक एक करके कम करके डिवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 224, वही 224 आगे जोड़ दिया गया है। तो यहां पे भी 1344 में जैसे ही मैं 4 का डिवाइड दूंगा
तो 1344 में जैसे ही मैंने 4 का भाग दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये 336, और 336 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 0 1 8 6 1680, ये है मेरा आंसर। तो ये हुआ मेरा पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक इसके अंदर क्या लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है, यही लॉजिक, बस उसको थोड़ा सा कहना तरीका अलग है। जैसे देखो 840 जो है इसको 8/7 से इंटू कर दिया, 960 जो है इसको 7/6 से इंटू कर दिया, ठीक है, 6 से डिवाइड किया, जो आ रहा है उसको 7 से इंटू कर दिया, मतलब क्या आएगा 160 आएगा, 160 को अगर 7 से इंटू करोगे 1120 आ जाएगा। इसी तरीके से 1120 को आप देखोगे तो 6/5 से इंटू कर दिया, 5 से डिवाइड करोगे आएगा 224, 224 को 6 से इंटू करोगे तो आएगा 1344, और सेम ऐसे ही 1344 को आप क्या करेंगे 5/4 से इंटू 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 336, 336 को 5 से इंटू करेंगे 1680। तो बढ़ती हुई सीरीज में हमेशा आप ये ध्यान रखना कि धीरे धीरे अगर वो बढ़ रही हो तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल के ये चेक करना कि क्या माइनस करने पे पैटर्न मिल जा रहा है क्या, ठीक। अगर वो नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरी चीज मिलेगी, वो आपको बाद में देखने पे समझ में आ जाएगी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला है कि 45 छात्रों की कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 2 गुनी है। देखो ऐसा अगर जैसे ही आया तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कियों की संख्या इसमें जो है 30 है और लड़कों की संख्या 15 है। जिस बच्चे से ये डायरेक्ट मुंह पे नहीं निकलता तो वो किस तरीके से करेगा, बोल के रखा है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों की वैल्यू मिला के देके रखी है 45, बोल के रखा है लड़कियां मतलब गर्ल्स की वैल्यू जो है लड़कों की संख्या के 2 गुना है, 2 गुना जी की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो b प्लस जी की वैल्यू 2b 45, b प्लस 2b कितना हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 45, और ये 3 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, b की वैल्यू 15 और इसमें जैसे पुट करोगे तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये मैंने उन बच्चों के लिए किया है जिनको डायरेक्ट नहीं निकलता, लेकिन ये चीजें डायरेक्ट निकलनी चाहिए। इतना छोटा सा कैलकुलेशन भी आप वहां पे करके देखेंगे तो हो गया कल्याण। तो जैसे बोले कि 60 बच्चे हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों के 2 गुना है, 40-20 80 है जिसमें आधे आधे हैं 40-40, तो इसी तरीके से जो भी बोले कि 80 में लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना है तो 60-20, तो ये जो कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन ये मुंह पे ही होना चाहिए। ये अगर आप वहां पे करोगे तो क्वेश्चन मेन कब करोगे, ये क्वेश्चन वैसे भी डिफिकल्ट है, ठीक। तो आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या बोल रहा है ये। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना आप। क्या बोला 45 छात्र, तो ये पूरी एक कक्षा की लाइन हो गई, इस पूरी कक्षा की लाइन में 45 बच्चे हैं, ठीक। ये हो गया आगे वाला छोर, वो हो गया पीछे वाला, ये फ्रंट एंड वो एंड हो गया लास्ट एंड, ठीक है, बैक, और ये हो गया फ्रंट। इसको फ्रंट या आगे से इसलिए मानते हैं क्योंकि आप देखेंगे हिंदी हो या इंग्लिश हमेशा अपन बाय डिफॉल्ट बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति का स्थान आगे से बोला जाए तो हमेशा अपन फ्रंट से इधर से लेते हैं, क्योंकि लिखना शुरू अपन यहां से करते हैं। उर्दू में लिखते होते हैं तो आगे वाला स्थान उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट आगे वाला स्थान फ्रंट एंड, और वो हो गया बैक एंड, ठीक। तो आपको बोल के रखा है कि इस कतार में राम के आगे से स्थिति जो है वो 12वीं है, मतलब राम की स्थिति आगे से 12वीं, मतलब पहला दूसरा तीसरा करते हुए 12वां जो व्यक्ति है वो है राम, मतलब राम के आगे कुल कितने लोग हैं 11, जिसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होगी। गीता का स्थान पीछे से देके रखा हुआ है 14, गीता का स्थान पीछे से देके रखा हुआ है 14, मतलब पीछे से जब गिनना चालू करोगे तो सबसे लास्ट 1 2 3 4 करते हुए गीता के पीछे कुल 13 लोग हैं, ठीक। उसमें से गीता का स्थान देखोगे तो 14 आ जाएगा, इसमें भी लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। अब बोला है कि कोमल जो है इन दोनों के ठीक बीच में बैठी, इन दोनों के ठीक बीच में, ठीक है बिठा देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पहले इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। तो आप देखेंगे आगे से राम को गिन के यहां तक 12 लोग बैठ चुके हैं, और वहां से पीछे से गीता को गिनते हुए टोटल 14 लोग बैठ चुके हैं। तो 12 प्लस 14 टोटल 26 लोग बैठ चुके हैं। कुल लाइन में कितने लोग हैं 45, 45 में अगर 26 बैठ चुके हैं तो आप देखेंगे कि 19 बचेंगे लोग बिठाने के लिए, 19 उसमें से अब सभी 19 लोग आपको बीच में बिठाने, उसमें से कोमल को आपने ठीक बीच में बिठा दिया, ये रही कोमल बिल्कुल ठीक बीच में बैठी हुई है। तो एक आपने घटा दिया, कितने बजे 18, बराबर बीच में बिठाना है। तो 18 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ोगे तो ये हो गया 9, ये भी हो गया 9,
ये नहीं कर सकते आप 18 को कि उधर 8 इधर 10। आपको कोमल को ठीक बीच में बिठाना है, तो कोमल के लेफ्ट और राइट पार्ट पे बराबर लोग होने चाहिए। तो 19 में कोमल हो गई, बचे 18, 9 इधर 9 इधर, 21 होते तो 21 में खुद कोमल हो जाती, बचते 20, 10 इधर 10 इधर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है कि कोमल के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 15 लड़कियां हैं। कोमल के पीछे 15 लड़कियां हैं और राम के आगे 4 लड़के हैं। तो पूछा गया है राम और कोमल के बीच में कितनी लड़कियां होगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली चीज मेरे को पता है कि राम का स्थान आगे से 12वां है। ठीक है, राम के स्थान अगर आगे से 12वां, इसका मतलब ये हुआ कि राम के आगे कुल 11 लोग होंगे। ये 11, उसमें से लड़के भी होंगे लड़कियां भी होगी, लेकिन अभी मेरे को बोल के रखा है कि राम के आगे 4 लड़के हैं। तो राम के आगे जो कुल 11 लोग हैं उसमें अगर 4 लड़के तो बची हुई कौन हो जाएगी? लड़कियां। तो 11 में 4 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई? 7। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करते थोड़ा ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं राम और कोमल के बीच में बताना, तो सबसे पहले वो देखेंगे अच्छा राम के आगे कुल कितनी लड़कियां? 7, और कोमल के पीछे कुल कितनी लड़कियां? 15। तो 15 लड़कियां कोमल के पीछे हैं, 7 लड़कियां कोमल के आगे, 15 + 7 कितनी हो गई? 22। अच्छा 22 लड़कियां बैठ चुकी है, टोटल लड़कियां 30। तो वो बोलेंगे बची हुई लड़कियां कितनी हुई? 8। वो 8 लड़कियां राम और कोमल के बीच में हो जाएगी। 8 आपको ऑप्शन में भी दिखेगा, जो कि ऑप्शन डी। इस पर टिक मत कर देना, ये हो जाएगा गलत। कारण ये कि आपने देखा कि राम के आगे 7 लड़कियां, बिल्कुल 7 लड़कियां हैं। कोमल के पीछे 15 लड़कियां, बिल्कुल 15 लड़कियां, लेकिन खुद कोमल भी तो लड़की है। जब आप पीछे से गिनना शुरू करेंगे तो कोमल के पीछे 15 लड़कियां, लेकिन कोमल खुद कौन सी हो जाएगी? 16वीं लड़की। तो एक लड़की कोमल भी हुई। तो 7 + 15 + 1 कितनी हो गई? 23 लड़कियां बैठ चुकी है। टोटल है 30 लड़कियां, 23 बैठ चुकी, तो बची लड़कियां कितनी? 7। वो 7 लड़कियां राम और कोमल के बीच में होगी। अगर आपसे यही मैं पूछ लेता कि राम और कोमल के बीच में कितने लड़के हैं? 9 लोग टोटल राम और कोमल के बीच में है, जिसमें 7 लड़कियां हैं, तो बचे हुए 2 जाते लड़के। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बेसिक्स आने चाहिए आपको बस, उसके बाद इस क्वेश्चन में जो भी पूछ ले आप सब बना दोगे। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका अगला क्वेश्चन, आकृतियों की गिनती का क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल पे गिनना शुरू कर रहा हूं। ये है सबसे पहला ट्रायंगल, ये वाला। इसके बाद ये हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल, ये हो जाएगा तीसरा ट्रायंगल, ये वाला, ये हो जाएगा चौथा ट्रायंगल, ये हो जाएगा 5वां, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा 6ठा ट्रायंगल। ठीक, 6 हो गए। सेम यहाँ पे हो जाएगा 7वां, ये छोटा वाला, ये 8वां ट्रायंगल हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा 9th वाला ट्रायंगल। ठीक, ये हो जाएगा 10वां ट्रायंगल, ये हो जाएगा 11वां, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा ये 12वां ट्रायंगल। ठीक, ये 12 मैं वापस से बता रहा हूं। 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिला के 6 7 8, इन दोनों को मिला के 9 10 11, इन दोनों को मिला के 12। अब 2 आपको इस साइड पे मिलेंगे, 2 इधर 2 इधर। कैसे? देखो ये रहा 1, ये हो गया 2, सेम यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये 1, ये हो गया 2। ये पहले वाले 12 में काउंट नहीं हुए, तो आपने देखा 12 आपने काउंट कर लिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब 6, और तो 12 + 6 कितने हो गए? 18 तक तो आप पहुंच चुके हो। ठीक, ये 18 आपको इजीली दिख गए होंगे। 1 2 3 4 5 दोनों को मिला के 6 7 8 दोनों को मिला के 9 10 11 दोनों को मिला के 12। ये हो गया 13, ये हो गया 14 15 16 17 18। अब सुनना ध्यान से, ये मैं काउंट कर चुका हूं, ये भी काउंट कर चुका हूं। थोड़ा आगे तक जाऊंगा तो मेरे को एक और मिलेगा, ये वाला 19, और आगे तक जाऊंगा तो ये मेरे को मिलेगा 20। ठीक है, कौन सा 19? ये काउंट कर चुका था, ये भी कर चुका था, ये इधर तक गया तो 19, ये हो गया 20। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये काउंट कर चुके हो, ये भी काउंट कर चुके हो, तो ये पूरा वाला हो जाएगा 21। ठीक, सेम उधर वाले से जब आप आएंगे तो ये काउंट कर चुके हो, ये भी काउंट कर चुके हो, ये भी इधर वाले में काउंट कर चुके थे जो 19वां था, ये वाला आपने काउंट किया, ये हो गया 22। और ठीक ऐसे ऊपर वाले में आप ये वाला काउंट करोगे तो ये हो गया 23। ठीक, और ये जो सबसे बड़ा वाला है ये हो गया आपका 24। ठीक, अब आप नीचे जो सबसे बड़ा वाला है उसमें आप देखेंगे कि 3 आपको और मिल रहे हैं। एक ही हो गया 25, और एक ही हो गया 26, और एक ही हो गया सबसे बड़ा वाला 27। ठीक, एक बार और काउंट करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। 1 2 3,
ये 4 5 इनको मिला के 6, 7 8 दोनों को मिला के 9, 10 11, ये हो गया 12, 2 इधर मिलेंगे, 2 इधर 2 इधर, तो ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। ठीक, यहां तक काउंट कर चुके, तो ये हो गया 19, ये हो गया 20, ऊपर वाला हो गया 21, इधर से ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है, तो ये हो गया 22, ऊपर की तरफ 23 और ये सबसे बड़ा वाला हो गया 24। ठीक, और इधर में देखोगे तो ये वाला हो जाएगा 25, ये वाला हो जाएगा 26, ये वाला हो जाएगा 27। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हो आसानी से। देखो भले क्वेश्चन टफ है, अगर वो आपको एक मौका दे सकता है कि आप आसानी से कर लो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पूरे गिनने की जरूरत पड़े। कैसे, जैसे देखो 1, ये बी, ये सी, ये डी, आपको ऑप्शन दिया है 27, 21, 20 और 22, ऐसे ऑप्शन देके रखे हो सपोज एग्जाम में। भले क्वेश्चन टफ हो लेकिन आप इसको आसानी से कैसे करते देखो। सपोज गिनते गिनते आप पहुंच गए कि आपने टोटल इसमें 24 ट्रायंगल गिन लिए और अब आपको कोई भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि जो आपने 24 ट्रायंगल गिने हैं वो बिल्कुल सही गिने, किसी को भी डबल से नहीं गिना, तो ऑब्वियस सी बात है 24 तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि और भी ट्रायंगल है इसके अंदर जो मिल नहीं रहे अभी आपको, है ना। ऐसा हो सकता है कि 24 में आपने 2 ट्रायंगल डबल से गिन लो तो आंसर 22 हो जाता, लेकिन नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है और आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि 24 बिल्कुल सही है, किसी को डबल से नहीं गिना। इसका मतलब 24 ऑप्शन में नहीं, तो कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो आपको दिख नहीं रहे, तो क्यों देखें, हम तो देखेंगे 24 के बाद जो भी ऑप्शन दिखता है उस पर टिक करके आगे बढ़ो, जरूर थोड़ा गिनना 27 28 29 जो भी होता है हम उस पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 24 के आगे, ऑब्वियस सी बात है, गिनेंगे तो 3 और मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन यहां पे होता है 27 और इसकी जगह पे हो जाता नन ऑफ दिस, अब आपको पूरा गिनना ही पड़ेगा। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि 24 के बाद कौन सा ऑप्शन है 27 पे क्लिक कर दो। तो आप ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन टफ आता है तो वो एक ऑप्शन के थ्रू आपको मदद देता है। अगर आप थोड़े समझदार है तो आप थोड़ी मदद उससे ले सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के भिड़ जाते हैं कि नहीं ऑप्शन नहीं देखेंगे, वो बच्चा 3-4 मिनट लगा दे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या पता वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता हो 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ऑप्शन देख लेना, जब क्वेश्चन टफ आता है तो एक मौका जरूर मिलेगा आपको, ठीक।